हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदार। अब आज अपने 6 नवंबर है और आज अपने जो वोकैब की चर्चा करेंगे तो उसके अंदर हमेशा की तरह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना बढ़ाएंगे, साथ ही स्किमिंग कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ अपनी वोकैब को साउंड करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि 6 दिसंबर के लिए अपने आज एडिटोरियल करने जा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, तो चलो करते हैं शुरू आगे की बात। तो आज का टॉपिक है वो वोकैब है। एक नॉर्थ ईस्ट से अपने जो मिजोरम स्टेट में जो इलेक्शन हुआ वहां का रिजल्ट आया है, वहां की जोरम पार्टी जीत गई है, तो उसको लेकर के तो देखते हैं इसमें क्या वोकैब रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं गानर। गानर वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। जैसे आप कोई सूचना आदि जुटाते हैं तो एक तो हम जो फिजिकल चीजें कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कलेक्शन शब्द का है, गैदरिंग ऑफ पीपल होती है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है। बट व्हेन वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन तो हम क्या करते हैं, गार्नर, इकट्ठा करना। टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और सपोर्ट, आपने समर्थन जुटाया, तो यहाँ इकट्ठा करना, जुटाना, तो आपने क्या सपोर्ट जुटा लिया भाई, उसने समर्थन प्राप्त कर लिया, तो गार्नर शब्द का प्रयोग करेंगे। सो कलेक्ट और एक्यूमुलेट, सो संग्रहित करना, जुटाना, एक्यूमुलेशन करना, इसकी सिनोनिम हो गई। एंटोनिम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड, फैला देना। तो यहाँ पर हम कलेक्ट कर रहे हैं, चीजों को एक जगह एकत्रित कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या है, उनको दूर किए जा रहे हैं, बिखेर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड करना। द पुलिस सजेस्टेड टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस, तो पुलिस ने सुझाव दिया कि वो पर्याप्त एविडेंस है, साक्ष्य है, वो जुटा ले। तो यहाँ जुटाने के अर्थ में गाना शब्द का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो ये वाक्य में प्रयोग। तो हमें क्या करना है, कोई भी नया शब्द सीखते हैं तो उसका या तो सिनोनिम देख लिया जाए या एंटोनिम, दोनों में से एक चीज भी सफिशिएंट रहती है। फिर हम उसका एक इजी सा सेंटेंस लें और उसको वाक्य में अगर प्रयोग कर ले तो आपको ये शब्द याद रहेंगे। और आप मेरे साथ कम से कम है जो 90 डे इस कोर्स को करें, 90 डेज तक लगातार आप न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल अगर डेली देखेंगे तो 3 महीने बाद में 70 क्या 80% वर्ड्स है आपके रिपीट होने लगेंगे। आप देखेंगे 7वें 8वें दिन से ही बहुत से शब्द रिपीट होने लगते हैं, लेकिन 90 डेज के बाद में आपके 80% वोकैब है जो रिपीट हो जाती है, बाकी चीजें कंटेक्स्ट से समझ में आ जाती है। इसलिए अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको स्कॉलर स्टडी सेंटर के हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहना चाहिए और इसको डेली करना चाहिए। चलिए जी, दूसरा शब्द देखते हैं, अपेंडिड। अपेंडिड एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, ऊपर उठाया गया, ऊपर उठाना, रेज करना या पलटना। जैसे अप साइड को हमने डाउन कर दिया। सो टू पुश और मूव समथिंग सो दैट द पार्ट दैट यूजुअली टचेस द ग्राउंड इज नॉट टचिंग द अपसाइड डाउन ग्राउंड एनीमोर, एडजस्ट करना या राउंड ऑफ करना इसके सिनोनिम हो गए। फ्लैट या प्रोस्ट्रेट करना, साष्टांग होना, साष्टांग होना इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो इसको ऊपर उठाना, राइज करना। ठीक है, द टीम वन द डिवीजन प्लेऑफ्स, टीम ने जो नॉकआउट डिवीजन प्लेऑफ गेम जीत लिए, बट वाज अपेंडेड इन द फाइनल चैंपियनशिप गेम, लेकिन अंतिम गेम हार गई। जैसे क्रिकेट के अंदर टीम इंडिया है वो अपसाइड डाउन होगी, सारे नॉकआउट में जीते और लास्ट में जाके हार गई। ठीक है, डुओपोली। डुओपोली बहुत ही शानदार वर्ड है। एक होता है मोनोपोली, जिसमें एक ही पार्टी का अधिकार होता है, एक ही व्यक्ति का एकाधिकार होता है, एक ही कंपनी, फर्म, व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का अधिकार। डुओ में होते हैं दो, तो बारी बारी से वो राज करते हैं। तो द्वैधाधिकार, जैसे अपने राजस्थान के अंदर देखते हैं, हम कह सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी की डुओपोली है। यहाँ एक रिवाज कायम है,
द्विभाज क्या है, एक बार बीजेपी सत्ता में रहती है, एक बार कांग्रेस में रहती है, एक बार फिर से बीजेपी आती है, फिर से कांग्रेस, फिर से बीजेपी, जैसा बात। तो ये ड्यूओपोली है, दो पार्टियों का अधिकार, द्वैधिकार नाउन है। So one party or the other tends to dominate government at any given time. So the majority party जो बहुमत में दल होता है, while the other has only limited power, the minority party. तो एक के पास ज्यादा होती है, एक के पास कम। तो एक सत्ता पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया। इस तरह से द्वैधिकार हो गया। सो ओलिगोपोली या टू पार्टी सिस्टम इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम में जॉइंट ओनरशिप या शेयरिंग, दोनों साझी है जो मिल करके इसमें सरकार चलाते हैं। सो कोका कोला एंड पेप्सी रिप्रेजेंट ए ड्यूओपोली बिकॉज द टू फर्म्स कंट्रोल ऑलमोस्ट द एंटायर मार्केट ऑफ कोला बेवरेजेस। तो कोला बेवरेजेस जो होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उसका लगभग पूरे बाजार पर नियंत्रण कोका कोला और पेप्सी का है। तो इन दोनों का क्या है, द्वैधिकार चलता है, ड्यूओपोली चलती है, यानी दो ही ब्रांड है, उनका अधिकार है। अगर अपने टेलीकॉम मार्केट की बात करें तो जियो टेलीकॉम और एयरटेल का इंडिया के अंदर क्या है, ड्यूओपोली है। तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड फोर्थ हो गया अपना डिसिजिव। ये अपने कल भी आया था ये शब्द, एडजेक्टिव है, मेकिंग समथिंग सर्टेन और फाइनल, कोई भी चीज को सुनिश्चित कर देना। कंक्लूसिव, निर्णायक या डिटरमाइनिंग, इनसिग्निफिकेंट या इनडिसिजिव, निर्णायक। द मीटिंग इज सेम एज ए डिसिजिव स्टेप टुवर्ड ए पीस ट्रीटी, बैठक है जो पीस ट्रीटी की तरफ है, जो अपने निर्णायक रही। तो ये निर्णायक जीत के अर्थ में आज जैसे कल शब्द आया था, आज रिपीट हो गया, हार्पिंग, बीन बजाना, यानी कि आप एक ही बात को बार बार उठाते हैं, उसी इश्यू को बार बार उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स की अगर हम चर्चा करें तो राहुल गांधी है जो केंद्र सरकार पर अडानी को लेकर के आरोप लगाते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं वो अडानी का राग अलापते रहते हैं। तो वो क्या है, हार्पिंग एज अडानी। So talk or write persistently and tediously on a particular topic. अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही टॉपिक पर चर्चा करे या उस पर लिखे तो हम कहेंगे कि वो ऐसे राग अलापता है। कोई राग अलापता है तो इसका मतलब है, तो राग अलापना कोई खास तरह का मुद्दा बार बार उठाना। सो मेक एन इश्यू ऑफ, किसी चीज को मुद्दा बनाना। डिस्कस समथिंग एट लेंथ, किसी की जो बड़े स्तर पर चर्चा करना। एंटोनिम हो जाएगा काम और साइलेंट, शांत, खामोश रहना। तो ये इसके विपरीत शब्द हो गए। आई डोंट वांट टू हार्प ऑन अबाउट द पास्ट, मैं भूतकाल की चर्चा नहीं करना चाहता। कोई व्यक्ति कई बार पीछे के बुरे अनुभव होते हैं, कहते हैं मुझे उसकी कोई चर्चा नहीं करनी। आई डोंट वांट टू हार्प ऑन अबाउट द पास्ट, मुझे पास्ट की चर्चा नहीं करनी। भूतकाल, बीती बात का बीन नहीं बजाना, उसका राग नहीं अलापना। तो ये हो गया वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कोएलिशन, गठबंधन। अब देखो यहाँ एक केंद्र सरकार के अंदर है जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। इससे पहले कांग्रेस के अंदर गठबंधन बना हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। आजकल उनका एक इंडिया नामक ब्लॉक बना हुआ है। तो ये क्या है, कोएलिशन होते हैं, गठबंधन होते हैं। ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर, दो से अधिक राजनीतिक दल जो साथ में काम करते हैं, उनका जो गठबंधन होता है, संगठन होता है, उस अलायंस को कोएलिशन कहते हैं। सो अलायंस और यूनियन, ब्लॉक अपने इसको कह सकते हैं, ये इनका संगठन हो गया। डिसयूनियन या डिवीजन, ये इनका बंटवारा हो गया। तो ये बंटवारा इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ए कोएलिशन बिटवीन लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, अपने चलो ब्रिटेन की बात करते हैं, इंग्लैंड की, तो वहां लिबरल्स उदारवादियों का और रूढ़िवादियों का एक गठबंधन बना हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट शब्द देखते हैं, डेलिकेट, नाजुक, मुलायम। इजी टू डैमेज और ब्रेक फ्रीक्वेंटली, जो जल्दी से टूट जाए, मुलायम हो, हार्ड हो जाए। डेंटी, एरी और एलिगेंट, ये इसके सिनोनिम हो गए। सॉलिड और स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। डेलिकेट लेस शॉल, एक बहुत ही फीते वाला है, जो बहुत ही कोमल नाजुक शॉल जैसे पश्मीना होता है,
अपने कह सकते हैं पश्मीना शॉल होता है। पश्मीना जम्मू कश्मीर में है, जो पाई जाने वाली पश्मीना बकरी होती है उसकी वूल का है, जो भेड़ ऊन का है, जो बनता है, शॉल बनता है। तो पश्मीना होती है, वो बहुत ही डेलिकेट होती है। ठीक है, काफी महंगा आता है, पता कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल है सिविक विक्ट्री ऑन द मिजोरम असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स। तो नागरिकों की जीत हुई है, मिजोरम के विधानसभा चुनाव का परिणाम है। जोरम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम, तो जोरम पीपल्स मूवमेंट, जोरम वहां के आदिवासी पार्टी है। कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ चेंज सीकर्स, बदलाव चाहने वालों की जो भावनाओं को इस पार्टी ने भांप लिया। So a cursory look at the vote share obtained by political parties in Mizoram, the victorious Joram People's Movement or JPM garnered collected 37%, how much? 37.9%। तो अगर हम थोड़ा सा कर्सरी लुक देखें, थोड़ा बहुत नजर डालें, तो वोट शेयर जो राजनीतिक दलों को मिला वो मिजोरम के अंदर, तो जिसमें विजेता जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी जेडपीएम है, इसने लगभग 37.9% है जो वोट शेयर जुटाया। द इनकमेंट पदधारी मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ, जो कि भी पदधारी यानी सरकार अभी सत्ता में थी से जस्ट पहले, 35.1%, उसको 35.1% वोट शेयर मिला। यानी कि लगभग 3% के अंतर से जैसे राजस्थान में सरकार बदल गई, ऐसे ही मिजोरम में हुआ। कांग्रेस 28%, लगभग ये 20% है जो पीछे रह गई, तो ये 20.8 है, जो 20.8% मत लिया कांग्रेस ने। एंड भारतीय जनता पार्टी 5.1% और 5.1% के साथ बीजेपी चौथे स्थान पर रहती है। सजेस्ट दैट जेडपीएम मैनेज टू विन ए क्लियर मेजोरिटी, ये सजा करता है कि जेडपीएम ने है जो एकदम स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में वो सफल रहा। 27 आउट ऑफ द 40 सीट्स, 40 में से 27 सीटें उसको मिल गई। बिकॉज ऑफ ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट, क्योंकि एक बिखरा हुआ मैंडेट जनादेश मिला है। या मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, जनादेश जनता का आदेश, लोकतंत्र के जनता का मत द्वारा दिया गया ऑर्डर कि यस यू रूल। तो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला, बिखरा हुआ। येट दैट विल ओनली बी ए लिमिटेड रीडिंग, क्योंकि ये भी एक सीमित रीडिंग रहेगी। एज द रीजनल पार्टी ऑल्सो appended a 36-year-old duopoly in the state with the power rotating between the MNF and the Congress। अब ये क्या है लिमिटेड रीडिंग, क्योंकि रीजनल पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी के अंदर ऑल्सो अपेंडेड 36-year-old, क्योंकि जोरम पीपल एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसने 36 साल पुरानी एक डुओपोली, दया अधिकारी जो बारी बारी से क्या राज्य में शासन कर रहे थे, सत्ता को रोटेट कर रहे थे, एक बार तू एक बार मैं, और वो थी एमएनएफ, मिजोरम नेशनल फ्रंट और कांग्रेस। क्योंकि एक बार एमएनएफ एक बार कांग्रेस, एक बार एमएनएफ एक बार कांग्रेस, जैसे राजस्थान में होता है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस व्यवस्था को पलट दिया, इसको अपेंडेड कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया, किसने? जेडपीएम ने। ठीक है, तो उनकी डुओपोली को खत्म कर दिया। एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट की और कांग्रेस की जो डुओपोली है उसको अपसाइड डाउन किसने कर दिया? अपेंडेड कर दिया। अपेंडेड का मतलब होता है ऊपर उठाना या पलट देना, तो ये काम इसने कर दिया। ठीक है, तो ये आपको चित्र समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। डिफीटिंग द एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट वाज नॉट इजी ईदर, तो एमएनएफ को हराना इतना इजी नहीं था। एज द जोरमथंगा led party had assiduously sought to promote ethnic nationalism by projecting its solidarity with the Kuki-Jo tribals in Manipur and the Chin people in the neighboring Myanmar, both of whom are mired in different conflicts। अब एमएनएफ को हराना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि जो जोरमथंगा के नेतृत्व में जो पार्टी है उसने बड़े ही जबरदस्त तरीके से एथनिक जो समूह है, जातीय जो समूह है, वो राष्ट्रवादी
उनके साथ में सॉलिडरिटी, एकजुटता दर्शाई थी, जो कि कुकी जो ट्राइब्स है मणिपुर के अंदर, या चिन पीपुल है जो म्यांमार के, वे दोनों क्या है, वो अलग अलग संघर्ष में अभी उलझे हुए हैं। सो कांग्रेस मीनवाइल ट्राइड टू वू the voters in the predominantly Christian state। इसी बीच कांग्रेस ने क्या किया, जहां ये क्रिश्चियन स्टेट है, जहां क्रिश्चियन आबादी ज्यादा है, वहां के वोटर्स को रिझाने का प्रयास किया, वो करना रिझाने का प्रयास किया by harping on the facts that the regional parties are prospective allies of the Hindutva promoting BJP। कि ये जो MNF है या ZPM है, ये हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी के सहयोगी दल हैं। उसने यही राग अलापा, यही हार्पिंग ऑन किया था, इसने कांग्रेस ने यही बीन बजाई कि ये तो बीजेपी के सहायक हैं और हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, इस उम्मीद में कि क्रिश्चियंस का वोट उसको मिल जाएगा। स्पेशली द MNF, खासतौर से MNF को उसने बीजेपी की बी टीम बताया, which is a part of the BJP led North East Democratic Alliance। तो वो जो नॉर्थ ईस्ट है, NEDA, जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, उसका साथ जो सहयोगी होने के कारण MNF पर ये आरोप कांग्रेस ने लगाया। सो दैट ए पॉपुलैरिटी ऑफ वोटर्स, और उसमें से काफी सारे जो वोटर्स हैं, मोर देन ए थर्ड ऑफ द 8.6 लाख स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरेट इन, जो 8.6 लाख में से जो 33% जो वोटर्स हैं, वो इस राज्य में से उनको जा सके, ऐसा उसने प्रयास किया। इन इंडिया सेकेंड लिस्ट पॉपुलस स्टेट, जो कि भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है, शो टू लुक बियॉन्ड द पॉलिटिक्स ऑफ एथनिक नेशनलिज्म। तो इस राज्य के लोगों ने क्या किया, ये एथनिक नेशनलिज्म, जो नस्लीय जो राष्ट्रवाद है, इस पर ज्यादा ध्यान, उसे आगे उन्होंने सोचा। एंड द कम्युनिटेरियन अपील्स एंड एंडोर्स द ZPM सजेस्ट दैट, तो उसने जो कम्युनिटेरियन अपील है, जो उसको भी ध्यान न देकर के ZPM को एंडोर्स किया, सपोर्ट किया, दैट इट्स कॉल फॉर ए करप्शन फ्री रिजीम एंड एन एजेंडा फॉर गवर्नेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ द यूथ एट द कोर हैड ए डिसिसिव नंबर ऑफ टेकर्स। यानी कि एथनिक नेशनलिज्म के और कम्युनिटी की जो अपील है, उसकी बजाय उन्होंने क्या किया, एक करप्शन फ्री रिजीम देने का जो वादा किया था ZPM के नेतृत्व ने, और एक गुड गवर्नेंस का जो वादा किया था, उन में है जो यूथ ने ज्यादा रुचि दिखाई, और ये उनका कोर मुद्दा रहा, और ये एक निर्णायक भी रहा वोटर्स को आकर्षित करने में। सो द ZPM वाज सक्सेसफुल इन प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज ए फोर्स फॉर चेंज। तो ZPM अपने आप को एक बदलाव की पार्टी है जो प्रस्तुत करने में जो सफल रही। एज इट गॉट पॉपुलर मेंबर्स फ्रॉम मिजोरम सिविल सोसाइटी, क्योंकि इसे मिजोरम के जो नागरिक समाज है, वहां से भी बड़े प्रसिद्ध लोग भी इसके साथ जुड़े, टू एंडोर्स द पार्टी, ताकि वो पार्टी को सपोर्ट कर सके, विद इवन सम टू रिप्रेजेंट इट एज कैंडिडेट्स, और उनमें से कुछ इनके उम्मीदवारों के रूप में भी सामने आए। दिस गेव ए डिसिसिव हेल्प टू द पार्टी लेड बाय फॉर्मर IPS ऑफिसर, और इस निर्णायक जो चाल है, इसे एक सपोर्ट मिला जब पूर्व IPS ऑफिसर एंड प्रिजेम्पटिव चीफ मिनिस्टर, और अभी बनने वाले जो प्रिजेम्पटिव चीफ मिनिस्टर हैं लालदोमा, वो इनसे जुड़े। एंड विद द ZPM कमिंग टू पावर, अब ZPM जब सत्ता में आ रही है ऑन इट्स ओन, अपने बलबूते पर, इट विल बी इजियर फॉर इट टू रिमेन ट्रू टू इट्स क्वासी मूवमेंट आइडियल्स। अब ये जो अर्ध आंदोलनकारी, जो अर्धशासकीय जो उसने जो आंदोलन चलाया, उन आदर्शों पर इसका बने रहना सही रहेगा, क्योंकि ये सत्ता में भी आ गई, बट इट विल रिसीव ओवरचर्स फ्रॉम द बीजेपी, इसे बीजेपी से काफी चैलेंजेस मिलेंगे, विच वन 2 सीट्स, उसे है जो 2 सीटें मिली है, टू अकोमोडेट द लेटर इन ए कोएलिशन, ताकि बाद में इसको अपना जो बीजेपी है अपने बड़े गठबंधन का सहयोगी बना ले। क्यों? क्योंकि सेंटर से बहुत ज्यादा फंड जाता है। सो द ZPM विल हैव टू वर्क आउट
a delicate balance in achieving its goals of clean and independent governance, even while seeking to build on the state's relationship with the union government. क्योंकि जो जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी है, इसको अपने नाजुक संबंधों में बड़ा संतुलन बनाए रखना पड़ेगा, ताकि अपने जो क्लीन और इंडिपेंडेंट, स्वच्छ और स्वतंत्र जो गवर्नेंस है, उसके लक्ष्य को ये प्राप्त कर सके। साथ ही साथ राज्य के जो संबंध है केंद्र के साथ में, उनको भी अच्छा बना सके। स्मॉलर स्टेट्स, छोटे छोटे राज्य, स्पेशली दोज इन द नॉर्थ ईस्ट, खासतौर से जो उत्तर पूर्व के हैं, हैव लिमिटेड एवेन्यूज ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, क्योंकि उनको संसाधन जुटाने के जो एवेन्यूज हैं, अवसर हैं, बहुत कम मिलते हैं, एंड आर टू डिपेंड अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट फॉर देयर फाइनेंसेस, और अपने वित्तीय व्यवस्था के लिए वो केंद्र सरकार पर बहुत हद तक निर्भर रहते हैं। सो मिजोरम फॉर एग्जांपल, मिजोरम उदाहरण के लिए हैज अमंग द हाईएस्ट यूनियन ट्रांसफर्स टू रिसीव रिसीट्स रेशियो इन द कंट्री, क्योंकि मिजोरम उन राज्यों में से है जो सर्वाधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, और ये अनुपात सर्वाधिक है 85.7%, 85.7% है जो केंद्र से इससे पैसा मिलता है। सो इफ द ZPM कैन, अगर जोरम पीपल्स मूवमेंट कैन फोकस ऑन वेज टू डाइवर्सिफाई, अगर ये अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई जो करने का तरीका ढूंढ सके, इकोनॉमी बियॉन्ड द एग्रीकल्चर, कि वो कृषि के अलावा अन्य और इंडस्ट्री के बारे में सोच सके, जैसे टूरिज्म है, इनटू एरिया सच एज इको फ्रेंडली टूरिज्म, एक तो इको फ्रेंडली टूरिज्म के बारे में सोच सकता है कि वहां से उसकी आमदनी बढ़े लोगों की, एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, और मूल्यवर्धित सेवाएं हैं, उनको लेवरेज करने में, लेवरेजिंग इट्स पॉपुलेशंस हाई लिटरेसी रेट, और इसकी वजह से क्या है, अपने जनता के जो उच्च साक्षरता दर है, उसको लेवरेज ये कर पाएगा अगर वैल्यू एडेड सर्विस देने में सफल हो पाया तो। एंड एजुकेशन, सो इट कैन लिव अप टू इट्स प्रॉमिस ऑफ डिसिसिव चेंज इन द स्टेट। तो ZPM अपना जो वादा है कि वो एक बदलाव लाने का जो निर्णायक स्थिति केंद्र है, उस पर बना रह सकता है। आपको क्या लगता है कि इसका ऐसा करना चाहिए? तो उम्मीद करते हैं पूर्वोत्तर के अंदर मिजोरम में नई सरकार ZPM की जो बन रही है, वहां जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, ये इंदिरा गांधी जी के सुरक्षा दस्ते को भी लीड कर चुके हैं, तो अच्छा प्रशासनिक जो कौशल दिखाते हुए अपने एक और उत्तर पूर्व के राज्य को, मिजोरम को मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बदलाव होते रहने चाहिए और इनका स्वागत भी किया जाना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की जो मजबूती है और खूबसूरती है, सुंदरता है। आपको क्या लगता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मिजोरम में भी एक नई सरकार बन रही है, तो क्या ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है कि यहाँ हर तरह के राजनीतिक दल हैं और उनके अपने अपने एजेंडे हैं, और हम बाय वोट, बुलेट नहीं बैलेट से अपनी गवर्नमेंट बदलते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो इसकी मजबूती के लिए हम सबको काम करना चाहिए। तो अगर आप कर रहे हैं अपनी तैयारी SSC, CGL और GD के लिए, तो अपने स्कॉलर स्टडी सेंटर पर सुबह 9 से 1 बजे तक ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, और शिखर सेंटर पर आप आकर के अपना ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स ज्वाइन स्कॉलर्स स्टडी सेंटर नाउ। मिलते हैं कल एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।